हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, कल आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हिंदी का क्लास 10th के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर रहेंगे। पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार, तो देख लीजिए। आइए फटाफट से देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हमने लिए हैं। सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न है कि संज्ञा के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं। रिक्त स्थान में आपको भरना है कितने भेद माने गए हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो हिंदी के प्रचलित जो उपसर्ग हैं उनको कितने मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं? 4 भागों में उन्हें बांटा जाता है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस है इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का फर्स्ट वाला लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये जो भी प्रश्न है इसका डिटेल आंसर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता रहेगा। जस्ट आपको थोड़ी देर के बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है वे जो है वो बोलचाल में क्या कहलाते हैं, तो वे परिणामवाचक संज्ञा या सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपको लिखना है कि शब्दों के आदि में जुड़कर यानी शब्दों के आगे जुड़ करके शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश जो होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थों में जो विशेषता लाते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं, वो शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। याद रखिएगा, शब्द के शुरू में जुड़ता है वो उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें विशेषता परिवर्तन कर लेता है वो प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आप लिखेंगे आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है दृष्टि हटा लेना। ठीक है, दृष्टि हटा लेना। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो आप लिखेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ है प्रशासक की अयोग्यता पर धांधली। प्रशासक की अयोग्यता पर धांधली, यानी कि राजा अगर अयोग्य है तो फिर जो है पूरा का पूरा उसका राज्य जो है वो बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। वहाँ पर सब जगह धांधली होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखिए। तो आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष शब्द से ही समझ लीजिए कि जहाँ पर पहले पद में विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कंप्लीट रिवीजन होगा आपका, इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो भी आपके 10वीं के स्टूडेंट हैं। और आपके जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आज ही मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था। तो आप लिखेंगे कि कैप्टन नेताजी के प्रति सम्मान आदर की भावना से पूरित होकर चश्मा लगाता था। 12वां प्रश्न है ऊहापोह में होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊहापोह में होना, तो आप लिखेंगे ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा में होना, है ना, असमंजस में होना, कोई तय नहीं कर पाना कि किसी भी पक्ष के बारे में निर्णय नहीं ले पाना, उसे कहते हैं ऊहापोह की स्थिति में होना। 13वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत का मृत्यु के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि बाल गोविंद कबीरपंथी संत थे। वे मृत्यु को दुख का कारण न मानकर आत्मा परमात्मा के मिलन का साधन मानते थे। इसी सोच के कारण उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा था। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा महिषा दल में 9वीं तक हुई। अनामिका, परिमल आदि इनके काव्य संग्रह हैं।
इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे। इनका देहांत 1961 में हुआ और सरोज स्मृति इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। नेक्स्ट अगला है 15वां प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है कि अपनों का विश्वासघात व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए। आप लिखेंगे इस कहानी के आधार पर कि अपनों का विश्वास व्यक्ति को तोड़कर रख देता है। वह स्थान बदलने के साथ ही शक्की, अहंकारी, क्रोधी और चिड़चिड़ा लेखिका के पिता की भांति होकर अपने व्यक्तित्व को भी खंडित कर लेता है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। नागार्जुन का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। इनकी शिक्षा बनारस और कोलकाता में हुई। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के उपरांत इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। इनके रचित काव्य युगधारा तुमने कहा था आदि है। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपके हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट लेखन हो, विज्ञापन हो, चाहे आपका एप्लीकेशन हो, है ना, प्रार्थना पत्र हो, इसी के साथ जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, पठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, छोटे बड़े जितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके हिंदी में आते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर हम कंप्लीट करवाएंगे। इसकी PDF भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिलेगी और कल फिर हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि हारिल पक्षी अपने पंजों में रात दिन लकड़ी के टुकड़े को थामे रहता है। उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को दिन रात अपने मन में बसाए रखती हैं। इसी समानता के आधार पर इन दोनों में समानता है कि जिस प्रकार हारिल जो पक्षी होता है वो रात दिन उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में थमाए रहता है, सेम उसी तरीके से गोपियां कृष्ण को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हृदय में बसाए रखती हैं। इसीलिए इस समानता के आधार पर वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने किए। दोस्तों अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का वीडियोस मिलता रहेगा। कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।